हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू योर ऑन चैनल HSC ट्रेनिंग गाइड. आई होप ऑल इज वेल. वी विल लर्न अबाउट 7 types of permit here. There can be many types of permit. It depends on the nature of job of each company. Yeah, हर कंपनी के अलग अलग नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करता है that how many permit will be required in that company. But friends, we will talk about these 7 types of permit here. So let's start the training. फ्रेंड्स, यहाँ हम आज 7 टाइप्स ऑफ परमिट के बारे में जानेंगे. लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले शॉर्ट नोट्स हम लोग ये जान लेते हैं कि परमिट आखिर होता क्या है. परमिट टू वर्क एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसे वर्क प्लेस पर किसी काम को सेफे में करने के लिए परमिशन के तौर पर इशू किया जाता है. ए सेफ वर्क परमिट इज ए रिटेन रिकॉर्ड दैट ऑथोराइज ए स्पेसिफिक वर्क एट ए स्पेसिफिक वर्क लोकेशन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. They ensure that all foreseeable hazards have been considered and that the appropriate precautions are defined and carried out the correct sequence. एक सुरक्षित वर्क परमिट एक लिखित रिकॉर्ड है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक निश्चित टाइम के लिए कार्य करने का अधिकृत करता है. हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी संभावित खतरों पर विचार किया गया है और उचित सावधानियों को ध्यान में रखा गया है और उससे बचने का उपाय किया गया है. आइए तो फिर जानते हैं वो 7 टाइप्स ऑफ परमिट क्या क्या है. हॉट वर्क परमिट. हॉट वर्क परमिट जब कभी ऐसा काम होता है जिस काम की वजह से आग लगने का खतरा होता है, उस काम के लिए हॉट वर्क परमिट बनता है. हॉट वर्क परमिट का मतलब होता है कि लिखित में उस काम वाले जगह का सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम किया गया है और वह काम सारे खतरों को ध्यान में रखकर किया गया है और उस काम की वजह से उस जगह पर आग नहीं लगेगा और अगर आग लग भी गई तो उसको बुझाने का पूरा अरेंज किया गया है और उस हॉट वर्क को ध्यान में रखकर वर्कर को सभी महत्वपूर्ण पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अरेंज किया गया है. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हॉट वर्क एक्टिविटी वेल्डिंग, ब्रेजिंग, फ्लेम कटिंग, कटिंग, टॉर्चिंग इत्यादि, इन सब एक्टिविटी में आग लगने की संभावना अधिक होती है. इसलिए छोटे से छोटे हजार्ड्स और प्रिकॉशन को ध्यान में रखकर परमिट में इनका कंट्रोल मेजर मेंशन किया जाता है. कोल्ड वर्क परमिट. ए कोल्ड वर्क परमिट इज ए डॉक्यूमेंट दैट ऑथोराइज एंड रेगुलेट्स एनी वर्क that does not involve open flames or heat sources but still carries a risk of injury or damage to people, property or the environment. कोल्ड वर्क परमिट एक ऐसा दस्तावेज है और ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो किसी भी ऐसे काम को अधिकृत और कंट्रोल करता है जिसमें ओपन चिंगारी या हॉट के स्रोत शामिल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों, संपत्ति या पर्यावरण को चोट या नुकसान का खतरा बना रहता है. एक सामान्य कार्य वातावरण में ठंडे कार्य की गतिविधियों में पाइपलाइनों पर काम करना, सिविल वर्क का काम करना, इसका फोल्डिंग का काम करना, इंसुलेशन एक्टिविटी का काम करना और कोई सिविल मेंटेनेंस वर्क विदाउट यूजिंग any flaming material. Confined space entry permit. Friends, confined space can be extremely hazardous place due to factor like poor ventilation, toxic atmosphere. इसका मीनिंग ये है फ्रेंड कि एक सीमित स्थान अपेक्षाकृत छोटा बंद क्षेत्र होता है. यह आमतौर पर आवाजाही को प्रतिबंधित करता है, मीन्स लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. पुअर वेंटिलेशन इन टाइट स्पेस कैन इंक्रीज टेम्परेचर. ऐसे जगहों पर खराब वेंटिलेशन से टेम्परेचर बढ़ सकता है. इम्पैक्ट ऑक्सीजन लेवल एंड काउज हार्मफुल एयरबोर्न सब्सटेंस बिल्डअप. एज ए रिजल्ट वर्कर कैन आफ्टर सेवियर इंजरी, इलनेस एंड इवन डेथ. और हानिकारक वायुजनित पदार्थ जमा हो सकता है.
नतीजतन वर्कर को गंभीर चोटें, बीमारियां और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। These spaces are not technically designed for human to enter. पुअर वेंटिलेशन वर्कप्लेस दुर्घटनाओं और मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। एक अध्ययन के अनुसार साइट पर होने वाली इंजरी में से 27% के लिए यह जिम्मेदार है। इसलिए फ्रेंड, ऐसे जगहों पर काम से पहले कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट की आवश्यकता पड़ती है। केमिकल वर्क परमिट। A chemical work permit ensures that the worker know the hazards and use the proper safety precautions, such as wearing appropriate personal protective equipment, using safety equipment, and following the correct handling procedure. केमिकल वर्क परमिट यह सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स खतरों को जानते हैं और उचित सुरक्षा सावधानियों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे उपयुक्त पीपीई पहनना, सेफ्टी इक्विपमेंट का उपयोग करना और सही हैंडलिंग एक्टिविटी का पालन करना। ऊंचाई पर काम करना, वर्क एट हाइट। हाइट पर काम करने का परमिट एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स है जो ऊंचाई पर किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए आवश्यक है। इन एक्टिविटी में ऐसे क्षेत्रों में काम करना शामिल है जहां गिरने से चोट लग सकती है, जैसे इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर काम करना, लेडर पर चढ़कर काम करना, रूफ या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर काम करना। ऊंचाई पर काम करने का परमिट यह सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स को गिरने से होने वाले खतरों से बचाने के लिए सभी आवश्यक कंट्रोल मेजर किए गए हैं। गिरने से रोकने के अलावा ऊंचाई पर काम करने का परमिट सेफ्टी प्रोटोकॉल के औपचारिक यानी फॉर्मल रिकॉर्ड के रूप में काम करता है, जो सेफ्टी नियमों के साथ जवाबदेही और अनुपालन प्रदान करता है। Which safety enforces accountability and compliances with regulation। यह डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट और इंस्पेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। Which one show the unity of the organization। एक्सकवेशन वर्क परमिट। एक्सकवेशन करने के दौरान काफ़ी हजार्ड्स और रिस्क होते हैं और यह विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि ऐसी घटना बहुत जल्दी होती है और वर्कर्स की क्षमता और कुछ मामलों में आसपास के अन्य को बचाने में मुसीबत हो सकती है। खासकर एक्सकवेशन के कोलैप्सिंग की गति रिस्क को बढ़ा देती है। एक्सकवेशन को कंट्रोल करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गिरता हुआ मलबा या जमीन किसी भी व्यक्ति को अपने रास्ते में दफन कर सकती है या कुचल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दम घुटने या इंटरनल इंजरी के कारण मौत हो सकती है। केविन सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए एक्सकवेशन से पहले परमिट में एक्सकवेशन एरिया को सर्वे करते हुए ऑल हजार्ड्स जैसे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, टाइप्स ऑफ सोयल इक्विपमेंट को नज़र में रखते हुए परमिट इशू किया जाता है। Electrical isolation permit। An electrical isolation permit is a critical safety document required for any task involving the isolation and de-energization of electrical system. Isolation has the purpose of protecting against electrical hazards, electrical shocks, burns, and ballistics. The effect of arc flash. The point of electrical supply isolation must be marked and must be known by all necessary people in the organization। इसका मीनिंग यह है कि आइसोलेशन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक हजार्ड्स जैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स, बर्न, बैलिस्टिक्स, आर्क फ्लैश के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करना है। मीन्स द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई आइसोलेशन मस्ट बी मार्क्ड and must be known by all necessary people in the organization। जो इस ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको इस आइसोलेशन के बारे में पता होना चाहिए। So friend, this was about our 7 types of permit. I have separate video on all these topics. You must watch them. I hope friends
you found this video of 7 types of permit is informative. If you found this video informative, then please subscribe and like the channel. Okay friends, thanks for watching our channel HSC Training Guide. See you in the next video. Okay, thank you.